आपने झीलों की नगरी, प्राकृतिक सौंदर्य का और खास करके बरसात के मौसम में तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने विशेष कृपा की। भोपाल को जिस कोने से देखो और देखते ही रह जाएगा। ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना भोपाल परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लग गया। इतनी राजधानियां हैं, लेकिन इन सारी राजधानियों जो भोपाल एक बार आके रहता है तो यहीं का होकर रह जाता है, और जो देखता है वो देखता रह जाता है। ताल, तलैया, झील और 1000 साल पहले का भी बड़ा तालाब, और तालाब भी ऐसा तालाब जिसके लिए आज भी आधुनिक समय में बांध निर्माण के लिए वो सर्वोत्तम उदाहरण है। इतना बड़ा तालाब या बांध, लेकिन न्यूनतम लागत में ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आज भी ये हमारे सबके लिए आदर्श रूप में। और मैं बच्ची एस्ना के लिए जोरदार अभिनंदन करें अपनी तरफ से, जिसके मन में कल्पना आई कि ये हमारा तालाब का पानी या झील का पानी इसको साफ करना चाहिए। ये नई टेक्नोलॉजी भी है, यद्यपि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें खर्च की दृष्टि से आमतौर पर पानी को फिल्टर करने के बहुत अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन ये प्रकृति की परमात्मा के हाथ के माध्यम से ही साफ होगा, जिसमें पौधे लगा करके ये हमारी अपनी अलग प्रकार की विधा है। यद्यपि इस विधा के कई अच्छे रिजल्ट, जिसमें पौधों को लगने से पौधे अपने आप पानी को शुद्ध करेंगे, बैक्टीरिया के माध्यम से कई जल जीवों को भोजन भी देंगे, और ये अपने आप ही एक चक्र बनाएंगे, जिस चक्र के माध्यम से जैसे हमारे अपने शरीर के अंदर के रक्त को सुधारने के लिए वो हमारा हार्ट पंपिंग करता है और अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलता, ऐसे ये पानी के लिए एक तरह से ये साइकिल चलेगी, जिसमें पानी अपने आप शुद्ध होगा और अशुद्धियों का स्वतः ही पौधों के माध्यम से, जल जीव की रचना के माध्यम से, अलग अलग कारणों से। ऐसे में इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। और लागत के हिसाब से दिमाग में नहीं लगाना, लेकिन लागत के बजाय काम बहुत बड़ा है। इतने बड़े काम को इसकी तुलना में केवल ये टेक्नोलॉजी बहुत काम की है। जोरदार अभिनंदन करें इस टेक्नोलॉजी के साथ नवाचार के माध्यम से। अपने बलबूते पर कामी मंदिर के पास का पानी अगर शुद्ध होता है, ये हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है। काल के प्रभाव में और बदलाव आएगा कि हमको जल का उपभोग करने की तो आदत पड़ी है, लेकिन हमारे जल को उपभोग करने के बाद उसका जो स्वरूप बनता है, उस स्वरूप की जो विकृति है, उस विकृति को दूर करने का ये नवाचार भी है। मेरी अपनी ओर से खासकर मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद भी आपका क्रम जारी रहेगा। और भी हिस्सों में जहाँ नगर निगम के भी महापौर बैठी हैं, प्रशासन के मुखियाओं के नाते से मैं खुद हूँ, लेकिन यहाँ माननीय सांसद विधायक जी हैं। हमारे उज्जैन में भी कालिदास अकादमी के कैंपस में इसी प्रकार का एक छोटा तालाब है, जहाँ लोग अपने उपयोग का गंदा पानी निकालते हैं, तो वहाँ उन्हें नाले के ऊपर वो वनस्पति लगाई। ये यहाँ तो फ्लोटिंग भी लगाई है, और ये जो ऑक्सीजन उत्पादन के लिए आपके फव्वारे भी कई बार हमारी आंखों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे बड़ा काम ये करते हैं लगातार पानी को बदलते हुए अपने माध्यम से ऑक्सीजन पानी में डालने का काम करते हैं। ये पूरा प्रयोग बहुत अनूठा है। एक बार मेरी अपनी ओर से इस प्रयोग के लिए पुनः एस्ना को बधाई। परमात्मा करे आपकी ये कल्पना की उड़ान जो साकार रूप लेते दिखाई दे रही है, और भी आगे सफल करे, और आप इस दिशा में और निरंतर उन्नति करती रहे। पुनः सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब जो सदा ही युवाओं का मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं तथा हमेशा विकास के साथ साथ चिंतन की धारा को स्वीकार करते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे यहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ ही अपने भावों को भी प्रस्तुत करें। आज के इस पर्यावरण शुद्धिकरण के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान में
एक छोटा सा योगदान दिया जा रहा है। आज के इस लघु कार्यक्रम में पधारे हमारे अल्पकाल के निमंत्रण पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नगर की प्रथम नागरिक आदरणीय मालती राय जी यहां उपस्थित हैं और उन्होंने नगर निगम की ओर से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए जो सहयोग प्रदान किया है वो उसके लिए मैं मालती राय जी को, उनके आयुक्त महोदय को, उनके अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जिला प्रशासन ने भी इस काम में तत्परता से हमें सहयोग दिया और इसलिए मैं उनका भी यथोचित सम्मान करते हुए जिले के अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और मेरे परम मित्र सहयोगी, सब प्रकार से सदैव तत्पर रहने वाले ऐसे श्री आलोक शर्मा जी ने छोटे से निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पधारने के लिए कष्ट किया। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ और सर्वप्रथम मैंने जिनसे निवेदन किया, आग्रह किया, इस क्षेत्र के विधायक श्री भगवान लाल जी सबनानी, और मैंने उनसे कहा कि आप और आपके दिन में एक काम है कि सभी जनप्रतिनिधियों को हमारी ओर से, आपकी ओर से निमंत्रित करें, सब कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। और वो उन्होंने पूरी तन्मयता से सभी कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र के सब जनप्रतिनिधियों को बुलाया, आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महती योगदान किया। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय विजय अग्रवाल जी इशना के पितामह, तो यहाँ पितामह भी मौजूद हैं और उनके इशना के पिता उदित जी भी यहाँ उपस्थित है। पिता और पितामह दोनों का वरद हस्त बेटी पर रहता है और इसलिए इशना ऐसे कार्यक्रम में भाग लेती रहती है। मैं आपको ये कहने में गर्व, मैं स्वयं भी अनुभव करता हूँ कि इशना को पर्यावरण के मामले में केंद्र शासन के पर्यावरण मंत्री ने अवार्ड देकर के पुरस्कृत किया है। भारत सरकार ने भी इस बेटी को पुरस्कृत किया। ये लगातार पर्यावरण की शुद्धि के लिए पौधरोपण से लेकर झीलों का शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण करने में लगी हुई है। अभी इस कम उम्र में ही इतनी छलांग लगाने की कोशिश कर रही है। मैं उसको उसकी सफलता के लिए कामना भी करता हूँ और आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमने परसों भेंट की और तत्काल उन्होंने कहा कि कल ही आ जाता हूँ। हमने कहा कि कृपा करके एक दिन का समय तो दीजिए और उन्होंने कहा कि परसों 12 तारीख को रख लीजिए। मैं सुबह 9:30 बजे आ जाऊंगा। तो उनकी कल्पना थी कि 10 मिनट में मुझे छोड़ देना, पर अब आने के बाद तो छोड़ना हमारे हाथ में। बड़ी मुश्किल से नियंत्रण में आते हैं बड़े बड़े लोग और इसलिए कहा कि आप आइए, आप जब कहेंगे आप प्रशासन की व्यवस्था में, शासन की व्यवस्था में चले जाना। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव, मैं एक बात कहना जरूरी समझ रहा हूं, मेरे भाव उमड़ रहे हैं कि मैं उज्जैन जिले का प्रदेश उपाध्यक्ष होकर के प्रभारी बनकर के गया, संगठन का प्रभारी। तो रहने का और ठहरने का और ऑफिस चलाने का स्थान समुचित नहीं था। डॉक्टर मोहन यादव ने अपना स्वयं का कार्यालय भी थोड़े दिन पहले ही प्रारंभ किया था, वो पूरा हमें सौंप दिया कि आप यहाँ रहिए, यहाँ कार्यालय बनाइए, यहाँ से सारी गतिविधियां चलाइए।
प्रारंभ से ही इस उदार मन से वो संगठन के लिए समर्पित रहे, जनता के लिए समर्पित रहे, संगठन और जनता के लिए वो सेवा भावी के रूप में उज्जैन में सदैव सक्रिय हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रदेश को और अधिक प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाने में सफल हों, क्योंकि अभी तो ये एक छोटी सी झील के शुद्धिकरण का अभियान चलाया। आपको मध्य प्रदेश के शासन और प्रशासन में भी बहुत शुद्धिकरण का अभियान चलाना है। वहां भी बहुत गंदगी है, वो गंदगी नजर नहीं आती है, वो तल के नीचे छिपी हुई गंदगी है। उस गंदगी को आप अपनी जो आपकी असीम ऊर्जा शक्ति है और तेज प्रबल मनोबल है, उस प्रबल मनोबल से और उस असीम ऊर्जा से शक्ति से भरपूर होने के कारण आप उस गंदगी को दूर कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपके पुनः मध्य प्रदेश में विकास को तेज गति से इस गाड़ी को दौड़ाने के लिए प्रार्थना करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मीडिया से रूबरू होने के लिए कि स्टूडेंट तो है, लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा है। हमारे इस झील के शुद्धिकरण के लिए खासकर पर्यावरण प्रेमी होकर के एक नवाचार भी किया। मेरी अपनी ओर से एस्ना को बधाई, जिसके माध्यम से बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे। एक तरह से ये हमारा तीर्थ बनेगा जल शुद्धिकरण का। ऐसे प्रयोग के लिए अग्रवाल परिवार की ओर से सम्माननीय विनोद अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूँगा। हमारे यशस्वी सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य। लेकिन बेटी के कारण से हम इकट्ठा हुए और कई लोगों के मन में भी जिज्ञासा होगी कि हमारे यहाँ पर जो निस्तार का पानी निकलता है, इस निस्तार के पानी को पुनः शुद्ध जल में बदलने के लिए प्रकृति से भी कितना सुंदर प्रयास हो सकता है। यह उत्कृष्ट उसका उदाहरण है। मेरे अपनी ओर से बधाई।